हाथ उठाया, मैं गीता की कसम खा के कहता हूं, मैं उस हाथ को काट डालूंगा। वरुण गांधी के इस बयान पर बीजेपी को चुनाव आयोग ने सलाह दी थी कि उनको उम्मीदवारी ना दी जाए, लेकिन हाँ ना करते करते बीजेपी को लगा कि हिंदुत्व का नारा इस चुनाव में उसकी नैया पार लगा देगा, क्योंकि देश आतंकवाद से परेशान है। देश तो छोड़िए, यह मुद्दा यूपी में भी नहीं चल पाया। यूपी में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अगले चुनाव तक देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनकी जुबान इस बार भी वैसी ही भाषा बोल रही थी जैसी भाषा में बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में गुजरात में जीत मिली थी। भाइयों बहनों, ये क्या बात है? हिंदुस्तान के बेटे को तो जेल ले जाना है और भारत के बफोर्स के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को निर्दोष छोड़ने के लिए पुलिस उनको हाथ न लगा सके, इसलिए उनको बाहर करने की व्यवस्था हो रही है। देश में तो क्या, मोदी की जुबान इस बार गुजरात में भी नहीं चल पाई। गुजरात में कहां बीजेपी को क्लीन स्वीप की उम्मीद थी और कहां उसे 26 में से सिर्फ 17 सीटें ही मिली। धर्म ही नहीं, जाति का कार्ड भी इन चुनावों में नहीं चला। मायावती को लगा था कि वो दलितों के नाम पर वोट मांगकर देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बन जाएंगी, लेकिन यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये नारा सिर्फ नारा बनकर ही रह गया। थप्पा नेता और इनके बच्चे व रिश्तेदार आज इटावा जिले में किसी सामंतवादी के खेत में उनकी गाय भैंसे चराते हुए आपको नजर आते हैं। जो हाल धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी का हुआ, वही हाल यूपी में जाति के नाम पर वोट मांगने वाली मायावती का भी हुआ। मुलायम, लालू और पासवान ने जाति के नाम पर सीधे तौर पर तो वोट नहीं मांगे, लेकिन वोटरों ने उनके इरादे को भांपकर उन्हें नकार दिया। कांग्रेस के एक बड़े नेता वीएन गाडगिल ने करीब 25 साल पहले कहा था, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी लोग वोट नहीं देते बल्कि अपनी जाति को वोट देते हैं। लेकिन इस बार मतदाताओं ने साफ तौर पर संकेत दिए, सिर्फ जाति के नाम पर ही या जाति के आधार पर ही वो वोट नहीं देने वाले। विजय विद्रोही, दिल्ली, स्टार न्यूज।